Good morning, students. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter is going on. Third, Nazism and the rise of Hitler. In the previous video, we have discussed about how the Second World War started and how the Second World War ended. That topic we have discussed in the last. So today, before that, simultaneously, what were the views, ideology adopted by the Hitler regarding the German people and other people, and how the society divided according to the Hitler. So today we will discuss about the Nazi worldview. According to Hitler's view, no equality. According to no equality, only people with blue eye who are Nordic German Aryan. According to Hitler, no equality, and all people are not equal. Who are the top according to the Hitler? Only German people are at the top. And according to that, survival of the fetus. Survival of the fetus means those people are the strong, those race are the strong. They can survive and they can rule the country properly. From where they have taken that idea, borrowed from that idea, that was taken, two thinkers were there, Charles Darwin and Herbert Spencer. From here, borrowed that idea, but they have given that idea to the regarding to the nature. उन्होंने तो नेचर के लिए आइडिया दिया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स फिटेस्ट हैं, ओनली दे कैन सर्वाइव इन द सोसाइटी, इन द नेचर. पर हिटलर ने इस आइडिया को बोरो करके कहा किसके ऊपर अप्लीकेबल कर दिया? ह्यूमन बीइंग के ऊपर. उसके अकॉर्डिंग है कि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल, ओनली हु इज द सुपीरियर एट द टॉप अकॉर्डिंग टू द हिटलर? जर्मन. तो यानी कि हु कैन सर्वाइव हियर? ओनली सर्वाइवल ऑफ द फीटस, यानी कि दोज हु आर द स्ट्रॉन्ग, दे कैन रूल द कंट्री प्रॉपर वे. तो फॉलोइंग वर द आइडियोलॉजी नाजिज्म विच वाज सिनोनिमस टू हिटलर्स व्यू. यानी कि जो आइडियोलॉजी नाजिज्म की है वो किसके आइडियाज को मेल करती है, किससे समानता रखती है, किसके समानार्थी है? हिटलर्स व्यूज. तो नाउ दैट आइडियोलॉजी यानी कि नाजिज्म आइडियोलॉजी डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स दैट टाइम. मतलब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तो बात कर ही रहे हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ वो अपनी कंट्री के अंदर क्या और एक्टिविटी कर रहा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज. सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हमने पढ़ लिया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसके मतलब रीजन हुए, किसने कैसे किया, क्या किया, कौन एक्सिस पावर में थे, अलाइज पावर थे. नाउ तो रेशियल हायरार्की अकॉर्डिंग टू दैट हिटलर, नो इक्वालिटी, ओनली पीपल विद ब्लू आई who are Nordic German Aryans. जो Nordic German Aryans मतलब those who are the native people of the Germans. Blonde were at the top and Jews were considered as anti-race. यहाँ पर काफी यानी कि जर्मन पीपल को तो उन्होंने क्या वर्ड दिया? डिजायरेबल पीपल. और जो जूज, जिप्सीज, रशियन और पोल्स, उनको क्या नाम दिया उन्होंने? अनडिजायरेबल. अब सबसे ज्यादा इन्होंने ज्यूज का ही क्यों कहा कि एंटी रेस है? क्यों एंटी रेस क्यों बोला है? ज्यूस के बारे में क्या एक व्यू था? ज्यूस के बारे में कहते थे किलर ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के किलर हैं. सेकंड, ये मनी लैंडर्स हैं. एंड एक्सेसिव इंटरेस्ट दे आर टेकिंग, कि ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. एंड समटाइम्स दे आर यूजिंग द अब्यूजिंग लैंग्वेज आल्सो, ये अब्यूज वर्ड्स दे आर यूजिंग. एंड अकॉर्डिंग टू दैट हिटलर, ओनली प्योर एंड हेल्दी आर कॉल्ड द, जो प्योर हैं, प्योर कौन है वहां पे उसके अकॉर्डिंग? जर्मन पीपल जिनकी विद ब्लू आई है, हु आर नॉर्डिक जर्मन आरियंस and healthy हैं, only they can survive in the society. And second ideology लेवेनस्ट्रम. लेवेनस्ट्रम का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेस. लेवेनस्ट्रम का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेस. सेकंड तरफ ये शो करना चाहता है कि why he wants to involve in the war, कि उसने अटैक क्यों किया, क्यों दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर करना चाहता था हिटलर. उसका क्या व्यू था? फर्स्ट, न्यू टेरिटरीज. एक तो अपनी कंट्री के लिए क्या चाहता था? वो जर्मन का एक्सपेंशन हो, ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें. सेकंड, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करेंगे, मोर टेरिटरीज को, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? मोर रिसोर्सेज होंगे. तो दैट्स व्हाई हिटलर अटैक्ड ऑन द पोलैंड 1 सितंबर 1939. ये पूछते हैं ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का क्या रीजन था, किससे स्टार्ट हुआ? जब हिटलर ने किसके ऊपर अटैक किया? पोलैंड पर. तो जब पोलैंड को भी हिटलर ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो उसने अनेक्स किया था जर्मन ने. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहां पर मेनली कौन रहते थे? जर्मन. और सेकंड पार्ट वर कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट. सेकंड पार्ट वर कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, वेयर हु लिव मेनली अनडिजायरेबल पीपल. They were sent to in a gas chambers and after that they were killed, or mostly they were most of the, and who were killed here? Mostly Jews people were
killed here. So according to that idea from that paragraph we can what we learn from here कि according to Hitler's ideology only the who can survival of the fittest, यानी कि जो strong है they can survive in the society. From where they have taken that idea? From Charles Darwin and Herbert Spencer, but they have given that idea according to the nature ideology. Now establishment of racial state according to that divided desirable और undesirable. Desirable में कौन आते थे? Germans. और undesirable mainly Jews, Gypsies, Russian and Poles. Jews का हम डिस्कस कर चुके कौन है, एंड जिप्सीज जो मेनली ओरिजिन किसके माने जाते थे? इंडिया के, एंड रशियन जो रशिया कंट्री के थे जो स्लेव्स के रूप में जो वहां पे रह गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और पोल्स क्या थे? जो पोलैंड के लोग थे, उनको क्या नाम दिया उन्होंने? अनडिजायरेबल. नाजीज implemented their dreams of creating a racial community. यानी which type of community Hitler wants to establish here? Racial community of pure Germans. प्योर जर्मन की उनके अकॉर्डिंग क्या था? जर्मनी के अंदर कौन रहे होंगे? प्योर जर्मन्स. बाय इलिमिनेटिंग मतलब रिमूव कर देना सबको, ऑल अनडिजायरेबल, जितने भी अनडिजायरेबल्स हैं, कौन? जूस, जिप्सीज, रशियंस एंड पोल्स, सबको क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, सोसाइटी से हटा दिया जाए. वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस. नॉर्डिक आर्यंस का मतलब क्या था? जो जिनकी ब्लू आई हो, ब्लॉन्ड वर एट द टॉप. तो नाउ वी विल डिस्कस द हाउ वी स्टेप्स वर टेकन बाय to create a racial community of pure Germans. Following were the steps taken to form the community of desirables, यानी कि Nordic Germans. यानी कि which steps taken by the Hitler? We know very well Hitler divided the society into part, desirable or undesirable. In the desirable who comes? Only Nordic Germans. Those who have blue eyes. And undesirables means Polish, Russians, Jews and Gypsies. They were coming the undesirable. तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द हिटलर कि ये कम्युनिटी किस तरीके की कम्युनिटी सेटअप ओनली डिजायरेबल्स की. तो व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द फर्स्ट यूथनेशिया प्रोग्राम. यूथनेशिया प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया था हिटलर ने? इनके अकॉर्डिंग क्या था? ओनली इम्प्योर, अबनॉर्मल एंड अनडिजायरेबल पीपल, दे हैड नॉट टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. दे कमेंडेड टू पुट इनटू डेथ, यानी कि उनको तो मरना ही होगा. जो भी फिजिकली फिट है, अनफिट है, मेंटली अनफिट है, इम्प्योर है, अबनॉर्मल है, अनडिजायरेबल है, इस प्रोग्राम के तहत, विच प्रोग्राम? यूथनेशिया के तहत उनको क्या कर दिया गया? उनको मार दिया गया. एंड परसिक्यूशंस ऑफ इंफीरियर्स. किनको इंफीरियर माना गया है यहाँ पर? मेनली जिप्सीज एंड ब्लैक्स. जिप्सीज हमने लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया कि मेनली जो ओरिजिन कहाँ के थे? इंडियंस के. और ब्लैक्स वो भी क्या इन्होंने नाम दिया हिटलर ने यहाँ पे? अनडिजायरेबल. रशियन एंड पोल्स को क्या बोला है? सब ह्यूमंस. एंड दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. एंड स्लेव लेबर्स, यानी कि दे वर डूइंग एज ए वर्क एज ए स्लेव लेबर, क्योंकि उनको युद्ध के दौरान जो बच गए थे उनको किसके रूप में काम करवा देता है? एज ए स्लेव. यानी कि मैनी डाइड ड्यू टू द हार्ड वर्क कर रहे थे वो काफी, और उसकी वजह से ना उनको प्रॉपर खाना मिलता था स्लेव को. तो क्या हो गया? मैनी डाइड स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब भूख के कारण कई मर भी जाते थे इसमें. थर्ड है गेटोज. पहले गेटोज का मीनिंग हम देख लेते. गेटोज क्या था? इज ए प्लेस वेयर द जूज लिव्स. क्या था गेटोज? क्या था? इज ए प्लेस वेयर द जूज लिव. और मेनली टू गेटोज वर देयर, लोड्स एंड वार्सर. Two ghettos were there where the mainly Jews lives in that part of the city. It was a part of the city where the mainly Jews lives. और सबसे ज्यादा हेट किसको करता था हिटलर यहाँ पर सोसाइटी में? जूस को. क्यों? बिकॉज दे वर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड मनी लैंडर्स. उनको क्या समझता था वो? क्राइस्ट किलर. किसके किलर्स हो? क्राइस्ट के हैं. और क्या है? मनी लैंडर्स है. यानी कि वो क्या करते थे? एक्सेसिव इंटरेस्ट दे आर टेकिंग, हद से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके ऊपर. और तो फॉर दैट पर्पज व्हाट हैज डन? टोटल इलिमिनेशन. तो इसके लिए सबसे पहले हिटलर ने क्या किया? जो जूज है उनको टोटल इलिमिनेट कर दिया, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन. जूज के लिए हिटलर ने कौन सा वर्ड यूज किया? फाइनल सॉल्यूशन. इनको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए. इसके लिए उन्होंने 1933 टू 1938 में एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया. दे वर टेरराइज, उनको डराया धमकाया गया. एंड सेग्रीगेटेड. सेग्रीगेटेड का मतलब क्या था उस समय? जो जूज लोग थे दे हैड टू वियर ए येलो स्टार. दे हैड टू वियर ए येलो स्टार सो दैट दे कुड बी
सेग्रीगेटेड फ्रॉम द जर्मन पॉपुलेशन, ताकि वो जर्मन पॉपुलेशन से क्या हो सके, अलग पहचाना जा सकते हैं. एंड इट पुट मार्क्स ऑन देयर लीगल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट एंड इवन देयर हाउसेज. यानी कि जो येलो कलर का जो स्टार था वो उनके पासपोर्ट पर भी लगा दिया जाता था, ऊपर से उनके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट थे उनके ऊपर भी लगा दिया जाता था. सो दे कैन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द जर्मन पॉपुलेशन. तो यानी कि 1933 टू 1938 दे वर टेरराइज, यानी कि उनको काफी डराया धमकाया गया एंड सेग्रीगेटेड किया गया उनको किसके थ्रू, एक येलो स्टार से. एंड कंपेल्ड टू लीव द कंट्री, कंपेल्ड का मतलब उनको मजबूर कर दिया गया कि यू शुड लीव द कंट्री, अब तो आपको कंट्री छोड़कर जाना ही पड़ेगा. उनको इतना डरा धमका दिया गया, उनके साथ इतना मतलब अगेंस्ट बोलते ना गलत काम किया गया उनके खिलाफ. गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और पोलैंड में गैस चैम्बर्स थी, लोगों को वहां इवैक्यूएशंस, लोगों को ले जाकर वहां मार दिया गया पॉइजनस गैस के थ्रू. एंड पोलिश चिल्ड्रन, वहां पे जो पोलिश जो चिल्ड्रंस थे, रशियन और पोल्स के जो पोलिश चिल्ड्रंस, वो लुक लाइक आर्यंस. जो पोलिश चिल्ड्रन जो पोलैंड के रह गए थे उस समय, अगर वो लगता था कि रेस एक्सपर्ट के थ्रू उनका एग्जामिन किया जाता था, निरीक्षण, अगर वो उस टेस्ट में पास हो गए, अगर वो आर्यन जैसे दिखते हैं तो ठीक है. दे वर सेंट टू द जर्मन फैमिलीज इफ दे पास टू द विच टेस्ट, रेस टेस्ट. अगर रेस टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, दे वर सेंट टू द जर्मन फैमिलीज. इफ नॉट, दे वर सेंट टू द ऑर्फनेजेस. ऑर्फनेजेस का मतलब अनाथ आश्रम है, वेयर दे डाइड, वहां जाकर वो वैसे ही मर जाते थे. तो इट मीन्स फॉर द किलिंग द अनडिजायरेबल पीपल, हिटलर अडोप्टेड द टू मेथड में, लार्ज गैटोस और गैस चैम्बर्स. यानी कि गैटोज में ले जाकर उनको मार दिया जाता था, या फिर गैस चैम्बर्स में पॉइजनस गैस के थ्रू. किल जूस एंड अदर डिजायरेबल, यानी कि जो भी अनडिजायरेबल थे या जो जूस थे उनको मारने के लिए. और ये जो वर्ड यूज किया होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब कहता है नाजी किलिंग ऑपरेशंस. यानी कि नाजी ने जो लोगों को, अनडिजायरेबल लोगों को जो मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, जो सिस्टम अडॉप्ट किया, उसको क्या नाम दिया, होलोकॉस्ट. और सबसे ज्यादा हेट किसको करता था, जूस को. जूस को खत्म करने के लिए तो क्या वर्ड यूज किया, फाइनल सॉल्यूशन. तो इट मीन्स वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग्स वर द स्टेप्स टेकन टू फॉर्म द कम्युनिटी ऑफ डिजायरेबल्स, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. Now we will discuss the what steps were taken by the Hitler to support the youth in Germany. Youth in Nazi Germany. It means Hitler was very interested in the youth of the country. Hitler was interested in the youth of the country. For that purpose, Hitler believed a strong Nazi society could be. How can a strong Nazi society could be established? By teaching Nazi ideology. And how, according to Hitler, they can establish a good society, a strong society, when children taught to about the Nazi ideology. So for that purpose, what steps has taken by the Hitler? Firstly, all schools cleaned, purified. Firstly, all schools were cleaned and purified. It means that all Jewish teachers were considered politically unreliable and were डिसमिस. समझ गए इसका मतलब, यानी कि ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड. इसका मतलब क्या था, जो जूस टीचर्स जो अनरिलायबल थे उनको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया, उनको उनके पद से हटा दिया गया. सेकंड, जर्मन्स एंड जूस, यानी कि जर्मन्स एंड जूस चिल्ड्रंस, दे कैन नॉट सिट टुगेदर और दे कैन नॉट सिट प्ले, सॉरी दे कैन नॉट प्ले टुगेदर. And for that purpose, finally, all the undesirable children, the Jews, the gypsies, physically and mentally handicapped, all were expelled. What happened then? All were expelled. यानी उनको बाहर निकाल दिए गए स्कूल से. Finally, they were taken to the gas chambers. Finally, इनको कहाँ ले जाया गया, गैस चैम्बर. गैस चैम्बर में ले जाकर क्या कर देता था उस समय हिटलर, उन सभी को मार देता था. Finally, तो after that, good German children underwent a process of Nazi schooling. यानी कि after that, when that process adopted by the Hitler, what happened? Good German children, only Nordic German Aryan children underwent, यानी कि they went to the school for which purpose? Gaining the Nazi ideology. Nazi ideology के बारे में पढ़ने के लिए. And for that purpose, school textbooks were rewritten. यानी कि जिसमें पहले फ्रेंच के बारे में, अदर कंट्रीज के बारे में या और जो टॉपिक दिए थे उन सबको हटाकर क्या किया गया, स्कूल टेक्स्ट बुक्स यानी कि बुक्स को दोबारा लिखा गया.
एंड और कौन सा मेन सब्जेक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस। ये बताएगा कि वाई द जर्मन नॉर्डिक जर्मन्स आर्यन पीपल आर गुड, क्यों नॉर्डिक जर्मन रेस है ये सबसे अच्छी सुपीरियर क्यों है, ये फिटेस्ट क्यों है, ये सर्वाइवल क्यों है, इस यानी कि रेशियल साइंस के थ्रू बच्चों को इसमें सिखाया गया। 6 पॉइंट, चिल्ड्रंस वर टोल्ड टू हेट जूस एंड वर्शिप हिटलर। इसमें और बच्चों को क्या सिखाया जाता है, तुम किससे घृणा करो, हेट करो जूस से, और आपको एज ए गॉड किसकी पूजा करनी है यहाँ पर, हिटलर। हिटलर को किसके रूप में आपको पूजना है, एज ए गॉड। इवन स्पोर्ट्स डेवलप्ड ए स्पिरिट ऑफ एग्रेशन। वहां पर ये ना थे कि स्पोर्ट्स फीलिंग है तो आपस में ब्रदरहुड फीलिंग डेवलप होगी या यूनिटी आएगी, नो, उनके क्या सिखाया जाता था कि इवन स्पोर्ट्स डेवलप्ड ए स्पिरिट ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब वॉयलेंस, मतलब उत्तेजित होना, गुस्सा होना बात बात पर, एंड वॉयलेंस मार पिटाई पर उतर आना अमंग चिल्ड्रन। लोग यानी कि स्पोर्ट्स के थ्रू वहां पर 2 वैल्यूज डेवलप की जा रही थी, एग्रेशन और साथ में वॉयलेंस। हिटलर बिलीव्ड दैट, और हिटलर कहता था कि ये नहीं कि और कोई गेम नहीं, उनके अकॉर्डिंग बॉक्सिंग गेम आना चाहिए बॉयज को, क्यों, अकॉर्डिंग टू हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, उनको मजबूत दिल वाले बनाएंगी, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, यानी कि बॉक्सिंग सीखने से बच्चों के अंदर कौन से वैल्यूज डेवलप होंगी, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। नाउ 9th पॉइंट, youth organizations were made responsible for educating German youth. It means youth organizations were also responsible for educating German youth, यानी कि युवा, वहाँ के लोगों को, युवा बच्चों पढ़ाने के लिए, युवा और बच्चों को। तो it means at the age of 10 years old, यानी कि after the 10 years old और before the age of 14 years, who they can enter with organization Jung Woke, यानी कि before after the 10 years old और बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स किस में ज्वाइन कर सकते थे, जो वो, एंड आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स दे हैड टू एंटर इन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड दे हैव टू ज्वाइन आर्मी। यानी कि जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें क्या था, इसमें मोस्टली उनको ये सिखाया जाता था कि जो अनडिजायरेबल जो है उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, उनके कैसे प्रति आपको हेट करना है, पूरा इसके बारे में सिखाया जाता था। और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड दे हैव टू ज्वाइन आर्मी, कि कैसे आपको अपनी कंट्री के लिए सेवा करनी है, यानी कि लेबर सर्विस देनी है। और इन द 1922 विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, द यूथ लीग वाज फॉर्म्ड इन 1922, बट आफ्टर दैट इट वाज रीनेम्ड इन 1926, यानी कि जो द यूथ लीग वाज रीनेम्ड, इसका रीनेम चेंज होकर क्या बन गया, हिटलर यूथ। और आफ्टर दैट ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर डिसॉल्व एंड टोटली बैन, जो बाकी की जो बची हुई ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर डिसॉल्व कर दिया गया और उनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। तो यानी कि जो नाजी ने जो स्कूलिंग सिस्टम अडॉप्ट किया, यहाँ पर युवा लोगों को पढ़ाने का जो किया गया, तो उनके अंदर क्या वैल्यूज डेवलप हुई, मेनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, वॉयलेंस फीलिंग डेवलप हुई उनके अंदर, आयरन हार्टेड बनना, आपको मैस्कुलाइन बनना है, एग्रेसिव होना है, और साथ ही साथ इसमें ये दिखाया गया है कि आपको जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनके प्रति आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि इनटॉलरेंस, उनके प्रति बिल्कुल भी आपको टॉलरेंस की फीलिंग शो नहीं करनी है। तो यानी कि नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश किए थे, दे वर आल्सो प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल दैट टाइम फॉर एजुकेटिंग द जर्मन यूथ, यानी कि एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड दे हैड टू एंटर इन जोंगो, यानी कि बिफोर द एज ऑफ, आफ्टर द एज ऑफ 10 और बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स दे कैन एंटर, और आफ्टर द 14 ईयर्स ओल्ड किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना उनको, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैव टू ज्वाइन इन द आर्मी, यानी कि दे सर्व टू द कंट्री। और इन 1922 में किसमें शामिल होना है, द यूथ लीग, और आफ्टर दैट आफ्टर 4 years इट वाज रीनेम्ड 1926, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, हिटलर यूथ, और आफ्टर दैट ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर डिसॉल्व्ड। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस मेनली द 3 टॉपिक्स, डिजायरेबल्स, अनडिजायरेबल, यानी कि विच बिहेव या मेथोडोलॉजी या policies adopted by the Hitler regarding to the undesirable people, which methods adopted for that, and after that we have discussed about the youth in the Germany, and after following 3 paragraph I have given you some question and answer. First watch the video carefully and after that you will attempt all the answer. First question we have done, name the 2 thinkers who influenced the racial ideology of Hitler. आपको पता है जो रेशियल आइडियोलॉजी जो हिटलर ने बनाई थी, डिजायरेबल है अनडिजायरेबल,
कौन से जो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने उसको मोटिवेट किया। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेब्रेनिज्म। लेब्रेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पोलैंड का एरिया, जो अदर कंट्रीज के ऊपर क्यों वॉर किया, किस पर्पज से किया था, वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन द रीजन फॉर नाजी हेट्रेड फॉर जूज, व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड देट, कि जो अनडिजायरेबल जो लोग थे वहां पर, उनमें सबसे ज्यादा हिटलर जूज से ही क्यों घृणा करते थे, हेट करता था, इसका रीजन बताएंगे आप। इसमें बना व्हाट इज ए गैटो, गैटो क्या थे, कोई प्लेस थे, सिटी नेम थे, कंट्री नेम थे, यू विल एक्सप्लेन and write down, and you will write down 1-2 example also, I explain in the video. And question number 5, which sport according to Hitler made children iron hearted, strong and masculine, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो हिटलर ने कहा कि यूथ अगर ये खेलेंगे तो इनके अंदर ये वैल्यूज डेवलप होंगी। एंड व्हाट वाज होलोकॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर whom were the words final solution used, यानी जो अनडिजायरेबल थे उनमें से भी किस कम्युनिटी के लिए वर्ड यूज किया है, फाइनल सॉल्यूशन। लिसन द वीडियो केयरफुली, देन यू विल टेल द आंसर। एंड आफ्टर दैट, व्हाट इज जोंगवॉक, वी हैव डिस्कस। हु वर नॉर्डिक जर्मन आरियंस, कौन थे नॉर्डिक जर्मन आरियंस। एंड क्वेश्चन नंबर 10, हु वर कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल, यानी कि अनडिजायरेबल किसको माना गया है। So I have given you 10 questions. I hope you will understand. Watch the video carefully, then you will write down all the answers in the proper way. Rest of the topics we will cover in the next video. Thank you.